नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लास में। मैं या निर्वंत कुमार मीणा आपको पढ़ाऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जो इतिहास का बहुत ही महान और बहुत अच्छा वो है पॉइंट है। इस समय उत्तर भारत के विशाल मैदान में त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से तीन वंशों के मध्य चला हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष: गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। उस समय पाल वंश का क्षेत्र हुआ करता था, राजस्थान और गुजरात का ये क्षेत्र पाल वंश का हुआ करता था। और गुर्जर प्रतिहार का गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र हुआ करता था, गुर्जर प्रतिहार का हुआ करता था। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। मैं यानी रमन कुमार मीणा आपको पढ़ाऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जो इतिहास का बहुत अच्छा टॉपिक रहा है। इसमें क्या हुआ था, तीन तीन राजवंशों के मध्य एक लंबा संघर्ष चला था, उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। जो कि तीनों वंशों के मध्य जो संघर्ष चला था, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट वंश, जो मुख्य रूप से हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हुआ करके इसके हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये खाली हो चुकी थी। इस पर सभी अधिकार जमाना चाहते थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश, तीनों वंश। तो उस समय गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र राजस्थान और गुजरात के मध्य फैला हुआ था, और पाल वंश का शासन पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पे पाल वंश का शासन था। और वो जो राष्ट्रकूट वंश है, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र राजवंश जिसने उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लिया, वो उनका क्षेत्राधिकार हुआ था मानखेत, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पड़ता है। दंती दुर्ग ने इसकी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो उसमें नहीं जाते हम, तो फिर यहाँ पे आ गए। जो पाल वंश का शासक होकर था वत्सराज, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किया था। पहले वत्सराज ने कन्नौज की राजधानी, जो कि उस समय आयुध वंश के शासक के अधीन थी, उसके ऊपर वत्सराज ने आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार जमा लिया। फिर पाल वंश के शासक धर्मपाल ने वत्सराज के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। फिर जब इस उत्तर भारत की राजनीति के बारे में, जो कि वत्सराज और धर्मपाल के मध्य युद्ध चल रही थी, उसके बारे में दक्षिण भारत के ध्रुव प्रथम को पता चला, तो इसने भी उत्तर भारत की राजनीति में प्रवेश किया। ध्रुव प्रथम ने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को पराजित कर दिया। तो प्रथम युद्ध में ध्रुव प्रथम की विजय हुई थी। ये प्रथम युद्ध में ध्रुव प्रथम जीत गया था। फिर उसके बाद ये अपनी राजधानी ध्रुव प्रथम दोबारा अपनी राजधानी दक्षिण भारत की मालखेत वहाँ पर लौट जाता है। फिर उस समय कुछ समय तक शांति रहती है दोनों राजवंशों में, गुर्जर प्रतिहार और पालों के मध्य। कुछ समय बाद दोबारा में टकराव स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश के नागवर द्वितीय, और पाल वंश के देवपाल, और उस समय दक्षिण भारत में गोविंद तृतीय हुआ करते थे। जब फिर नागवर द्वितीय ने दोबारा कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज को अस्थायी रूप से अपनी राजधानी बना लिया। तो जब भी कोई एग्जाम प्रश्न आता है कि कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार में सबसे पहले अस्थायी तौर पर राजधानी, तो हमारा उत्तर नागवट द्वितीय जाएगा। फिर नागवर द्वितीय ने पहले देवपाल को धर्मपाल उस समय वृद्ध थे, जो नागवर द्वितीय ने पहले युद्ध में धर्मपाल को पराजित किया, जो कि वृद्ध थे। उसके बाद में कुछ समय धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। जब धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बनता है। देवपाल भी अच्छे पाल वंश के अच्छे महान राजा हुआ करते देवपाल। उसके बाद में देवपाल और नागवर द्वितीय में आपस में युद्ध चलते रहते हैं, लेकिन देवपाल भी इससे जीत नहीं पाता नागवर द्वितीय से। जब यहाँ देवपाल दक्षिण भारत के, जो कि पहले भी राष्ट्रकूट वंश के शासक गुर्जर प्रतिहार को हरा चुके हैं, ध्रुव प्रथम, तो इस गोविंद तृतीय सहायता मांगते हैं, गोविंद तृतीय से सहायता मांगते हैं। जब गोविंद तृतीय अपनी राजधानी मान के सहायता लेकर चलता है और गुर्जर प्रतिहार के नागवर द्वितीय को पराजित कर देता है। एक बार फिर वही स्थिति दोहरा आती है कि नागवर द्वितीय पराजित हो जाते हैं, और फिर गोविंद तृतीय, जो कि दक्षिण भारत में वापस लौट जाते हैं, दोनों को पराजित कर। लेकिन अभी तक ऊपर हमारी कन्नौज की स्थिति सही नहीं है, उसको फैसला नहीं हो पाता था कि कौन इसका राजवंश, मतलब कौन सा राजवंश जो उत्तर भारत की कन्नौज का अधिकार कर पाएगा। फिर क्योंकि ये राष्ट्रकूट वंश बार बार जीत तो जाते थे, लेकिन ये अपनी राजधानी मालखेत ये काफ़ी लंबी दक्षिण भारत में थी। दक्षिण भारत शासन होने का दक्षिण से उत्तर तक अपने आप नियंत्रण रखना ऐसे संभव नहीं था, क्योंकि उस समय साधनों का अभाव था। हमारी तरह आज के समय की तरह कोई हवाई जहाज तो थे नहीं थे। तो उस समय घोड़े से सारी यात्रा हुआ करती थी, जो काफ़ी समय लग जाता था। उसमें 4-4 महीनों, 3-3, 5-5, 6-6 महीने लग जाते थे। उस समय इतनी कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता था राजाओं को। वही बात हुआ करती थी, जिसलिए गोविंद तृतीय दक्षिण भारत वापस लौट आते थे अपनी राजधानी। फिर अंतिम जो युद्ध लड़ा था वो मीर भोज और विग्रहपाल, जो पाल वंश के शासक थे, और राष्ट्रकूट वंश अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय, ये अंतिम लड़ाई हुआ कर मीर भोज के बाद। मीर भोज ये बहुत गुर्जर प्रतिहार के बहुत महान शासक हुए। मीर भोज ये अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, और इसने आदि वराह की बात धारण कर रखी थी। और इसमें पाल वंश के शासक विग्रहपाल भी काफ़ी अच्छे शासक थे। और फिर मीर भोज ने क्या किया, फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया, और इस समय मीर भोज ने विग्रहपाल को पराजित कर दिया। फिर विग्रहपाल की सहायता के लिए अमोघ वर्ष, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, लेकिन उस समय ये उत्तर भारत में ये विग्रहपाल की सहायता करने के लिए नहीं आ पाए, क्योंकि दक्षिण भारत में उस समय राजनीतिक राष्ट्रकूट वंश की अस्थिर चल रही थी।
राष्ट्रकूट वंश के अंदर अंदर राजवंश महलों में वह विद्रोह हो रहा था उस समय। तो अमोघ वर्ष क्या उत्तर भारत में उस समय आक्रमण नहीं कर पाए, तो कुछ समय तक राजधानी मीरभोज के पास रही, कन्नौज की। फिर कुछ समय बाद जब भी राजधानी राष्ट्रकूट वंश की, मतलब जो खतरा था अपने वंश के ऊपर, राष्ट्रकूट वंश के ऊपर, वो टल गया, तो फिर उस समय फिर कृष्ण द्वितीय के नेतृत्व में राष्ट्रकूट वंश ने दोबारा मीरभोज को आक्रमण किया। लेकिन इस बार जो मीरभोज ने इनको पराजित कर दिया, कृष्ण द्वितीय को। उसी तरह मीरभोज की जो अंतिम विजय हुई थी तीनों संघर्षों में, प्रथम और द्वितीय तृतीय संघर्ष, 3 संघर्ष हुए थे, इसमें अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। उसमें अंतिम विजय मीरभोज विजय रहे। तो इसी प्रकार त्रिपक्ष संघर्ष समाप्त होता है। इसमें अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। ये लंबा संघर्ष था, काफ़ी समय तक युद्ध रहे और तीनों वंशों के मध्य, लेकिन अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। इसने काफ़ी लंबे समय तक उसे राजधानी बनाए रखा। फिर वो आपको कोई भी राजवंश स्थिर नहीं है, फिर उसके बाद आगे राजवंश चलता रहता है, कालक्रम घटते रहते हैं और फिर नई कहानी चालू हो जाती है।